बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का पहला अध्याय समकालीन विश्व में लोकतंत्र। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, आप देख सकते हैं। क है लोगों का संघर्ष, ख है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, ग है उपनिवेशवाद का अंत और घ है लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप जानते हैं बच्चों? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिख सकते हैं आप, ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आता है आपका, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? और यह है आपके लिए कथन यहाँ पर क है, राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। है वाला कथन है, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। और ग है बच्चों, आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। और घ है, आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन बिल्कुल सही है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ग वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, और यहाँ पर जो है क है आपके लिए अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो। और ख है बच्चों, विभिन्न देशों की बातों का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो। और ग है, देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले। और अगला है यहाँ पर घ, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिख सकते हैं, घ वाला बिल्कुल करेक्ट है, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। अगला आता है फिर यहाँ पर चौथा प्रश्न, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपके कथन। यहाँ पर जो है देश का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर लोकतंत्र की ओर। ठीक है, और क है चिले, ख है नेपाल, ग है पोलैंड और ग है घाना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, नंबर 1 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, दूसरा है सैनिक तानाशाह की समाप्ति, तीसरा है एक दल के शासन का अंत और चौथा है राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। ठीक है, देख लिया आपने प्रश्न। तो उत्तर में आप किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? आइए देख लेते हैं। आप ऐसी एक टेबल सी बना लेंगे यहाँ पर, और सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पर देश और यहाँ पर लिखेंगे लोकतंत्र की ओर। और सबसे पहले उसी प्रकार से लिखेंगे चिले, फिर नेपाल, फिर पोलैंड और फिर घाना। और यहाँ पर आप जो है दूसरा ऑप्शन लगा देंगे, चिले के साथ सैनिक तानाशाह की समाप्ति, और नेपाल के साथ लगाएंगे राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। और इसके बाद पोलैंड के साथ लिखेंगे तीसरे नंबर का पॉइंट, एक दल के शासन का अंत। और घाना के साथ लिखेंगे बच्चों यहाँ पर पहला नंबर, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला आता है फिर आपका 5वां प्रश्न है यहाँ पर, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? उत्तर आप लिखेंगे, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोग आज़ादी से अपने नेता नहीं चुन सकते, वे शासन कर रहे लोगों की अनुमति के बिना राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते, कुछ चरम मामलों में प्राधिकारियों का विरोध करने वाले लोगों को सताया जाता है और मार दिया जाता है। चिले में 1973 का सैनिक तख्ता पलट तथा पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार जिसने 1990 तक शासन किया, दमनकारी गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर 6ठा प्रश्न है, जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो कौन सी आज़ादी सामान्यतः छिन जाती है? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है
तो लोगों से उनका नेता चुनने की आज़ादी छिन जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करने की आज़ादी की अनुमति नहीं मिलती जिन्हें वे नापसंद करते हैं, अर्थात न अभिव्यक्ति की आज़ादी, न अपने व्यापार संगठन बनाने की आज़ादी और न ही निष्पक्ष चुनाव का अधिकार। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बच्चों, सन 1973 में चिले में जनरल आगस्तो पिनोशे द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया गया, जबकि पोलैंड में सन 1989 से पूर्व जनरल जारुजेलस्की के नेतृत्व में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। दोनों ही मामलों में लोगों को ऊपर वर्णित आज़ादी नहीं थी। ठीक है, अच्छी तरह समझे बच्चों, याद भी करते रहे साथ साथ। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 7वां, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपके लिए यहाँ पर जो है क्या है, मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिलें। अगला है बच्चों यहाँ पर क्या है, मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। फिर इसके बाद गए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए, गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर है, भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा वजन होना ही चाहिए। ठीक है, तो उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? आप इस प्रकार से तर्क दे सकते हैं, कै वाले मामले का आप तर्क दे सकते हैं, इसका वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश और इसके नागरिकों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वह देश अमीर हो अथवा गरीब। ठीक है, और ख में आप तर्क दे सकते हैं, यह समानता एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देगा। यदि ऐसा वैश्विक स्तर पर किया जाता है तो यह अवश्य ही वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, इसके बाद गए वाले का आप तर्क दे सकते हैं, या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, क्योंकि अमीर एवं गरीब देशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सामाजिक आर्थिक समानता लाने में मददगार नहीं होगा, जो कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर सभी देशों, चाहे वे अमीर हों या गरीब, बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। आई बात समझ में? और घय वाले के बारे में आप तर्क दे सकते हैं, यह भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान देगा, क्योंकि किसी देश का आकार अथवा भौगोलिक क्षेत्रफल उसकी अन्य देशों से श्रेष्ठता की कसौटी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, या चाहे अपने हिसाब से भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार के थे, इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? तो यहाँ पर 3 विचार आप देख सकते हैं। नंबर पहला है यहाँ पर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए। दूसरा विचार है बच्चों, यह एक खतरनाक तर्क है, हम उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ इराक के मामले में अमेरिका पहुँचा है, किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। ठीक है, और इसके बाद तीसरा विचार ये था, लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए, हमें वहाँ अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। ठीक है, पढ़ लिया आपने तीनों विचार। इसके बाद आप अपने उत्तर में क्या दे सकते हैं बच्चों? वक्ता 2 के मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्या समझे? उत्तर के लिए आप लिख सकते हैं कि वक्ता 2 के मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है फिर आपका 9वां प्रश्न है, एक काल्पनिक देश आनंद लोक में लोग विदेशी शासन को समाप्त करने पुराने राज परिवार को सत्ता सौंपते हैं। वे कहते हैं, आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब इन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे। यह अच्छा है कि हमारा एक मजबूत शासक है जो हमें अमीर और ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के सयाने लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी विचार है,
हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश से खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आज़ादी की मांग की तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज़्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर महाराज दयावान हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाएं? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहते? उपरोक्त उद्धरण को पढ़ने के बाद चमन, चंपा और चंदू ने कुछ इस तरह के निष्कर्ष निकाले। और क्या निष्कर्ष निकाले बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं। चमन कहता है आनंद लोक एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया। साथ ही चंपा कहती है आनंद लोक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है, लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता। आई बात समझ में? और चंदू का विचार है कि लोगों को खुशहाली चाहिए, इसलिए वे अपने शासक को अपनी तरफ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वहाँ का शासन लोकतांत्रिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने पढ़े तीनों विचार बच्चों। आगे यहाँ पर है इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है? तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से देखकर ऐसे लिखें बच्चों। चमन का कथन गलत है क्योंकि किसी विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकना मात्र स्वतंत्रता प्राप्त करना है। चंपा का कथन सही है, लोकतंत्र प्रजा का शासन है, प्रजा को अपने शासक से सवाल करने का अधिकार होना ही चाहिए। वहीं चंदू का कथन गलत है, लोगों की खुशी मात्र ही लोकतंत्र की घटक नहीं है। लोग राजा के साथ खुश हो सकते हैं किंतु वह कोई चुना गया प्रतिनिधि नहीं है और इसलिए वह लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। आई बात समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय के अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर नए पाठ में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।